वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मौजूद नाज़रीन, अल्लाह पाक ने अपने कलाम व अस्माउल हुस्ना व अकाबिर असलाफ़ के तजर्बात में बड़ी बरकतें रखी हैं और इस सिलसिले से आप हमारा चैनल रूहानी इलाज और मसाइलों का हल देख रहे हैं। आज का हमारा मौजू है दर्द का रूहानी इलाज पार्ट 4। नाज़रीन, इससे पहले वाले एपिसोड में पार्ट 3 में दर्द का रूहानी इलाज पार्ट 3 में आपने देखा जाना पेट का दर्द, नाफ का टलना और गोल ब्लैडर की तकलीफ़ और अपेंडिसाइटिस के बारे में। आज इंशाअल्लाह हम पीठ का दर्द, बाजू का दर्द और स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ़ और गुर्दे के तकलीफ़ों दर्द के बारे में। तो आइए नाज़रीन, पीठ दर्द और बाजू का दर्द और स्पॉन्डिलाइटिस के दर्द में आप इन तीनों दर्दों में आप दर्द के लिए जो भी तेल इस्तेमाल करेंगे या मरहम लगाएंगे या स्प्रे करेंगे, आप उनमें इस दुआ को 21 मरतबा पढ़ करके आप दम कर देंगे और दम करने के बाद फिर आप उस दर्द की जगह को हल्का हल्का आप लगाएं, मालिश करें। और मालिश करते वक्त, वो तेल लगाते वक्त तेल लगाने वाला और मरीज़ भी इस दुआ को बिना गिनती के पढ़ता रहे। और अगर एक्सरसाइज कुछ है करने का, तो जब तक एक्सरसाइज करते रहेंगे मरीज़ ये दुआ को बिना गिनती के पढ़ता रहेगा। अगर तेल लगाने वाला, मरहम स्प्रे करने वाला, मालिश करने वाला दुआ को ना पढ़ सके, तो मरीज़ तो ज़रूरी बिना गिनती के इस दुआ को पढ़ता रहेगा। दुआ का आप स्क्रीनशॉट ले लें। नाज़रीन, ये दुआ है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये सूरह फातिहा की दुआ आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। 21 मरतबा इसको पढ़ना है, पढ़ करके तेल में दम करना है और तेल लगाते वक्त बिना गिनती के आप इसको पढ़ते रहना है जब तक कि मालिश होती रहे, मरहम तेल लगता रहे। फिर नाज़रीन, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और अब गुर्दे के तकलीफ़ के बारे में, गुर्दे के दर्द के बारे में, गुर्दे के तकलीफ़ के बारे में। नाज़रीन, अगर गुर्दे का दर्द पथरी की वजह से है तो इसमें आप इस दुआ को जो मैं दे रहा हूँ, दूंगा, इन मैं दुआओं को, इन आयतों को गुलाब और ज़ाफ़रान से लिखकर पथरी वाले गुर्दे पर आप बांधें और इन्हीं आयतों को, इस दुआ को, इन्हीं आयतों को आप दो चीज़ों पर आप इस तरह दम करें कि एक कुल्थी की दाल आती है जिसे कुत्थी की दाल भी बोलते हैं, तो ये कुल्थी की दाल और गोखरो कांटा, ये दवा फरोशों की दुकान में आपको मिल जाएगी। कुल्थी की दाल एक बड़े चम्मच और गोखरो कांटा एक बड़े चम्मच, इन दोनों को आप रात को 1 गिलास पानी में डुबो दें। अब सुबह को उसको छान करके अब उस पानी में इस दुआ को आप 21 मरतबा पढ़ करके आप दम कर देंगे। इसी को आपने लिख करके बांधा भी है। इसी को 21 मरतबा पढ़ करके पानी में दम करके उस पानी को आप पिएंगे। घूंट घूंट करके थोड़ा थोड़ा करके आप पी जाएं जी। और फिर पीने के बाद अब उसी छने हुए कुल्थी की दाल और गोखरो कांटा पर फिर 1 गिलास पानी आप दे दें शाम के लिए। फिर शाम को छान करके फिर उसी पर अब इस दुआ को, इस आयत को 7 मरतबा पढ़ करके उसे भी घूट घूट पी जाएं। सुबह को 21 मरतबा पढ़ना है, शाम को 7 मरतबा पढ़ना है। और इस तरह से 15 दिन से महीना भर आप ये अमल करें। इंशाअल्लाह रहमान गुर्दे की पथरी निकल जाएगी और इसके दर्द से, इसकी तकलीफ़ से इंशाअल्लाह आपको निजात मिल जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला। पथरी निकल जाने के बाद आप वो ताबीज़ जो आपने कमर में जो बांधी हुई है उसको खोल करके ठंडे पानी में डुबो करके ठंडा करके फिर उसे कहीं पाक जगह में आप दफन कर दें। और जो आप दाल, कुल्थी दाल और जो गोखरो कांटा का जो पानी पी रहे थे वो पानी पीना बंद हो जाएगा। अब नाज़रीन, अगर गुर्दे की तकलीफ़ किसी और वजह से है, या गुर्दा ख़राब हो रहा है या हो गया है, फेल हो रहा है और उसमें कोई और दूसरी ख़राबी है जिसकी वजह से गुर्दे की तकलीफ़ है, तो ऐसी सूरत में ये नुस्खा, ये रूहानी नुस्खा आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह आपको शिफा देंगे। इसमें एक
आप तावीज़ बनाएं और उस तावीज़ में ये दुआ आप ये लिखी जाएगी गुलाब और ज़ाफ़रान से लिख करके आप जो गुर्दा ख़राब है उसके ऊपर आप बांधें। तावीज़ पेट में आप बांधेंगे, गिरा तो उसी तरीके से पेट भी बनेगा और तावीज़ कमर में गुर्दे पर पड़ी रहेगी। अगर दोनों गुर्दा ख़राब है तो फिर 2 तावीज़ बनेगी, दोनों गुर्दे पर तावीज़ पड़ी रहेगी। और इसके साथ साथ आप मेरा दर्द का रूहानी इलाज पार्ट 1 में हमने जो मरीज़ पर दम करने का और पानी और तेल वाला जो अमल है उसे भी ज़रूर कर लें, वहाँ आप देख लें। तो दम करने वाला अमल आप सुबह शाम आप करेंगे और पीने वाला पानी, दम किया हुआ पानी मरीज़ सुबह शाम पिएगा और तेल मरीज़ सुबह शाम सोते वक्त अपने कमर पर गुर्दे के ऊपर धीरे धीरे रोज़ाना लगाएगा। अगर पानी नहीं पी सकता है, पानी पीना मना है, तो 1 चम्मच पानी दोनों वक्त जो खाते हैं खाना, दाल में हो, सालन में हो, किसी भी चीज़ में मिला करके आप उनको खिला दिया करें। इंशाअल्लाह रहमान कुछ दिन करें, अल्लाह पाक शिफ़ा देंगे। शिफ़ा हो जाने के बाद नाज़रीन फिर तावीज़ को उसी तरीके से आप खोल देंगे और अल्लाह पाक शिफ़ा देंगे। आप इस तरीके से ये करें और इस दुआ का स्क्रीनशॉट ले लें नाज़रीन। ये दुआ है, ये ऊपर देख रहे हैं आप, ये पूरी दुआ लिख लें आप इसी तरीके से जिस तरह से लिखा है आप लिख करके तावीज़ बना करके आप दोनों में आप बांधें कमर में। इसके साथ साथ नाज़रीन, अगर मरीज़ गुर्दे के बीमारी की वजह से पेशाब बंद हो गया है या बंद हो रहा है या बंद हो गया, फिर वो अगर तकलीफ़ है तो फिर आप जो आपने अभी भी ऊपर वाले जो तावीज़ आपने बनाई हैं उसमें ये इबारत वाली तावीज़ भी लिख लें। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये अतूश 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 है, 4 जगह लिखें बॉक्स के। पहले तो आप खाना बना लें, खाना के अंदर लिख करके ऊपर वाले जो तावीज़ आपने जो गुर्दे वाले तावीज़ जो आपने बनाई थी उसी के नीचे इसे भी लिख लें। इसे भी बना करके अब जो है इस तावीज़ को मरीज़ गले में पहने। जिस मरीज़ का पेशाब बंद हो गया है गुर्दे की ख़राबी की वजह से, तो ये मरीज़ अब तावीज़ कमर में ना पहन करके गले में पहनेंगे, मरीज़ तावीज़ गले में पहनेगा। और अगर जानवर है, जानवर का पेशाब बंद हो गया है तो सिर्फ ये इबारत वाली तावीज़ जो अतूश वाली जो है 4 खाने में, ये इबारत वाली तावीज़ जो है जानवर के चारों पैरों में आप बांध देंगे, चारों पैरों में बांध देंगे। इस तरीके से इंशाअल्लाह रहमान आप करें, अल्लाह पाक शिफ़ा देंगे नाज़रीन। इसके साथ साथ नाज़रीन, ऐसे नाजुक मरीज़ों को और लाइलाज बीमारी में और तकलीफ़ दे मर्द में, क्रोनिक बीमारी में, क्रोनिक पेन में और या किसी इन्फेक्शन या कोई ना समझ आने वाली बीमारी, दर्द तकलीफ़ में आप सूरह फातिहा वाला अमल ज़रूर करें, जिसे मैंने अपने चैनल के एपिसोड 5 में लाइलाज बीमारियों का रूहानी इलाज, उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों हैं, आप उन दोनों को देख लें। तो उनमें हमने सूरह फातिहा वाला अमल भी दिया हुआ है, यहाँ भी बता रहा हूँ और ये अमल बहुत बाबरकत है। वो ये कि फ़जर की नमाज में सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान आपको सूरह फातिहा वाला अमल इस तरह से करना है कि 11 मरतबा दरूद शरीफ आप आगे पढ़ लें। जो भी दरूद आपको याद है, दरूद छोटा हो तो ठीक है, क्योंकि आप मर्द जो हज़रात हैं तो उनको फ़र्ज़ नमाज के लिए जमात में भी शामिल होना है, और घर में पढ़ते हैं तो ठीक है, आराम से पढ़ें, और औरतें भी आराम से पढ़ें। जो दरूद आपको याद है आप वो दरूद 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ेंगे और 41 मरतबा सूरह फातिहा को इस तरह से पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह के साथ में कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐसे करके पूरी सूरत वलद्दालिन आमीन ऐसे करके आप पूरा करेंगे। तो इस तरह से बिस्मिल्लाह भी पूरी 41 दफ़ा पढ़ी जाएगी, सूरह फातिहा भी 41 दफ़ा पढ़ी जाएगी। इस तरीके से अमल करने के बाद फिर आखिर में 11 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ करके मरीज़ अगर ख़ुद है तो अपने पहले सीने में दम करे, फिर पानी में दम कर ले और दुआ कर ले, और दूसरे के लिए पढ़ रहा है तो फिर पानी में दम करे और तसव्वुर में, ख़याल में मरीज़ पर दम कर दे। मरीज़ अगर सामने मौजूद है, बैठा है, तो मरीज़ पर दम कर दे सामने, वरना दूर है तो ख़याल में, तसव्वुर में दम कर दे और पानी में दम करके अब मरीज़ के सेहतयाबी के लिए दुआ कर ले और फिर फ़र्ज़ नमाज पढ़ ले। अब किसी वजह से अगर फजर की नमाज क़ज़ा हो गई, नहीं उठ सका, अमल नहीं हो सका, तो आप जब भी उठेंगे ज़वाल से पहले इस अमल को आप कर लें, मगर हत्तल इम्कान ये कोशिश हो कि फजर के वक्त में ही ये अमल हो, हत्तल इम्कान आप ये कोशिश करेंगे।
नाज़रीन, एक बात यहाँ ये भी बता दूँ कि आप सोच रहे होंगे कि यार ये अमल करो, वो अमल करो और फिर ये भी अमल करो, दैट कहाँ इतनी फुर्सत है, कौन करता है, कहाँ इतना टाइम है। तो नाज़रीन, ऐसा है कि जिसके पेट में सचमुच का दर्द होगा तब तो दवा तो खानी ही पड़ेगी ना। और वो कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता। तो नाज़रीन, हमें सिर्फ हिम्मत करने की ज़रूरत है, और इसमें तो कोई हमारा पैसा खर्च हो नहीं रहा है और ना ही हमें कहीं सफ़र करना पड़ रहा है, बस थोड़ी मेहनत लग रही है। तो पाबंदी से थोड़ी हिम्मत करके ये अमल कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बहुत बरकत देंगे। सहाबा किराम ने सूरह फातिहा से ज़हर उतार दिया है जी। तो अल्लाह पाक हमें भी तौफीक दें और हिम्मत दें और शिफ़ा दें, आमीन। और अल्लाह पाक हमें और हमारे बीमारों को शिफ़ा आजिला कुल्लिया दायमा नसीब फरमाएँ, आमीन। तो नाज़रीन, आप ये अमल करें, ज़रूर करें, अल्लाह पाक शिफ़ा देंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए। मेरा अगला एपिसोड दर्द का रूहानी इलाज पार्ट 5 इसी नाम से होगा। उसमें इंशाअल्लाह हम दर्द कमर, सियाटिका का पेन और घुटनों का दर्द, पैर का ऐंठन और एड़ी की दर्द के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। अल्लाह पाक हम सब पर रहम फरमाए और कबूल फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।